पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे बेहद खास मेहमान बिप्लब कुमार देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, आप सह प्रभारी हैं हरियाणा में। बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर आपका। बड़ी मुश्किल डगर पर आपको उतार दिया गया है। पहले आपको प्रभारी बनाया गया हरियाणा का लोकसभा चुनाव के दौरान, और अब 10 सालों की जब सत्ता विरोधी लहर का सामना बीजेपी कर रही है तो सह प्रभारी बनाकर यहां पर भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव से क्या सबक लिया आपने कि 10 में से सिर्फ 5 सीटें आप लोगों के हिस्से में आई, और इस बार ऐसा क्या करने जा रही है बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक लगाने का यहां पर हरियाणा की जनता आपको मौका देगी? देखिए, लास्ट से मैं शुरू करता हूँ। आपने बोला हरियाणा की जनता मौका देगी, तो आपको भी समझ में आता है जनता हमको मौका देने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके मुंह में घी शक्कर आपने लास्ट में बोलते बोलते जाके हरियाणा के जनता मौका देगी, मैं उसी से शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन होते रहते हैं, हर 5 साल में आता है। हरियाणा के जनता राष्ट्रभक्त है, इमोशंस है। कांग्रेस जिस इशू में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो पुराने हो चुका है, बैकडेटेड है। हरियाणा के नौजवान जानता है नरेंद्र भाई मोदी ऐसा एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने बहुत सारी देश के सामाजिक परिवर्तन के लिए सरकार में रहते हुए काम किया है और डेवलपमेंट का भी किया है। अभी जो उन्होंने कैबिनेट के सिद्धांत लिया है, 1 नेशन 1 इलेक्शंस, ये भारत के आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगा। मैं भी सीएम रहा हूं, मैंने देखा 3 साल काम करने का मौका मिलता है 5 साल में, 2 साल कोड ऑफ कंडक्ट में रह जाते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो 4.5 साल कोई भी पार्टी का सरकार हो, काम करना चाहे तो कर सकता है। क्या हरियाणा के लोग जागरूक नहीं है? पूरे देश में पहला शिक्षित पंचायत हरियाणा में ही हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो सेनाओं में परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा नौजवान जाने वाले हैं वो हरियाणा का ही है। आज उसी हरियाणा के भूमि में, जिस भूमि में पानीपत है, जिस भूमि में कुरुक्षेत्र का भूमि है, उसी भूमि के एक प्रांत से कांग्रेस के नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए हातिन के प्रार्थी जाते हैं और वहाँ से नारा देता है पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसका विरोध कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व से लेके हरियाणा का प्रदेश नेतृत्व आग बंद करके बैठा हुआ है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किस कांग्रेसी नेता ने दिया? हातिन का, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, नॉमिनेशन दाखिल करते समय वीडियो में है, सबको सोशल मीडिया में है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्य है। हरियाणा जैसा स्टेट में ऐसा करेगा, जो स्टेट जब 370 हम लोगों ने हटाया, सबसे ज्यादा खुश होने वाला जो प्रदेश है, जनता है, वो हरियाणा का जनता है। उस प्रदेश में इस तरीके से नारा देता है, और कांग्रेस पार्टी का तथाकथित तो सबसे बड़ा नेता सोनिया गांधी है, किंतु आजकल राहुल बाबा के पास ही है। अमेरिका के में जाके जो मन मर्जी आए बोलता है। तो इस तरीके से जो दायित्वहीनता का परिचय दिया जाता है। और हमारे पहले खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, बाद में नायब सिंह सैनी आए। बहुत दिन बाद ओबीसी का चीफ मिनिस्टर लोगों ने देखा है। नायब जी के पास 57-58 डेज मिला है। सहज है, सरल है, कोई भी जाए उनके दरवाजा खुला है। आप लोग ये जो बार बार कहना ना कि 56-57 डेज मिले हैं नायब सिंह सैनी को, इससे दाग कहां धो सकती है? 10 सालों का हिसाब किताब आपको जनता को देना होगा कि बताइए क्या किया 10 साल हरियाणा की जनता के लिए आपने? 10 साल में सबसे बड़ा काम जो हरियाणा में, मैं किसी का नाम नहीं लेना आऊंगा, किंतु कोई एक मुख्यमंत्री पैसा देके नौकरी होता है, इस कारण से जेल में जाना पड़ा। ये हरियाणा ही प्रदेश है। हरियाणा में नौकरी बिना पैसा होगा, कभी किसी ने सपने में भी सोचता नहीं था। और हमारे सरकार आने के बाद बिना पर्ची, बिना खर्चा नौकरी हुआ है हरियाणा में। आज कांग्रेस के लोग सत्ता में आ जाएंगे तो इनके कैंडिडेट इनका वीडियो निकाल रहा है, जो चिंता मत करो, खुद का पेट भरेंगे, तुम लोगों को 2-2 हज़ार नौकरी देंगे। क्या बात बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का,
जो आप कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट हो, कुछ भी हो, आप रिक्रूटमेंट नीति के बिना कोई नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो क्या हम लोग बेवकूफ सब बैठे? हरियाणा के लोग बेवकूफ है? 2000 नौकरी लेके जाएंगे, एमएलए बना दो, हम तुम्हारे घर में बांट के चले जाएंगे रेबरी। ये तो मैं पार्टी का छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, नहीं कर सकता है। मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं कि लोकसभा चुनाव में जब आप प्रभारी थे यहाँ के, तो कहाँ कमियां रह गई कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आधी सीटों पर ही संतोष करना पड़ा 5? मैं उस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं एक प्रदेश के, इस वजह से मेरा ये सवाल है, चुनाव के ठीक पहले ये जो मुख्यमंत्री बदल देती है, आपको भी जब बदला गया होगा आपके दिल पे क्या बीती होगी ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये जो मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला लेकर आती है, कभी गुजरात में, कभी त्रिपुरा में, कभी कहीं और, कभी हरियाणा में, जनता के बीच जाकर बताना मुश्किल नहीं होता है? देखिए, उसके बाद भी जनता जिताता है ना। गुजरात में भी जिताया था, त्रिपुरा में भी जिता ही था, हरा तो नहीं। उत्तर तो जनता दे रहा है। तो कौन सा सही कौन सा गलत निर्णय करने का क्षमता जनता के पास है। और आप लोगों डेमोक्रेसी को में कुछ पूछा जाता है या सीधे फोन करके बता दिया जाता है कि अब कल से मुख्यमंत्री नहीं हो? क्या थोड़ा अंदर की बात बताइए कि मतलब ये मुख्यमंत्री बदलने की जो प्रक्रिया है भाजपा की, ये क्या है? देखिए, प्रक्रिया हमारे आपको जब हटाया गया था हमारे तो पास पहले से पता था या अचानक से फोन आता और कहा जाता है कि बस अब टाटा बाय बाय? देखिए, निश्चित बातचीत होता है, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो संगठन के माध्यम से बने रहता है। उस कारण से 10 दिन पहले भी बातचीत होगा तो मैं ना मीडिया में बोलूँगा ना मेरे साथी को बोलेंगे। इतना ट्रेनिंग हमारे अंदर होता है, इतना शिक्षा हमको दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पीछे कोई राजवाड़ा कुछ है नहीं। जमींदार मेरे पिताजी का नाम हो सकता है, आपको गूगल देखना पड़ेगा। इस पार्टी ने ही मेरा परिचय दिया है। विप्लव देव का नाम आज आप बोलते हैं, जानते हैं, किंतु मेरे पिताजी का नाम आपको चित्रादी बोलो तो मेरे पिताजी का नाम बताइए, आपको गूगल देखना पड़ेगा। तो मैं कैसे स्वार्थान्वित हो सकता हूँ जो इस पार्टी के ऊपर मैं हूँ। मुझे इस पार्टी ने विधायक बनाया, पार्टी प्रेसिडेंट बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, राज्यसभा एमपी बनाया, लोकसभा एमपी बनाया, नॉर्थ ईस्ट में पहला मैं किसी नॉर्दर्न साइड में आके प्रभारी बना। उसके बाद हरियाणा जैसा स्टेट में मुझे दरवन जी के साथ सहप्रभारी इलेक्शन का बनाया। पार्टी मुझे और कितना सम्मान, कितना ऊंचाई में पहुंचा। लेकिन एक बार कुर्सी पे बैठ जाओ तो उसका मोह तो होता है ना, उस मोह को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता होगा। देखिए, कैसे खुद को समझाते हैं आप लोग कि बस अब आज से इस कुर्सी पे नहीं बैठना है? कोई भी सच्चाई तो चित्रा दी, कोई भी पद में, किसी भी पद में कोई बैठे हैं, जब उससे चले जाते हैं तो कुछ दिन तो खराब आपको लगेगा, जो नेचुरल है। किंतु पार्टी हमको इससे भी बड़े बड़े काम संगठन में दिया हुआ है। मुझे फुर्सत ही नहीं दे पाता है। मैं 4 बजे आके सोने की कोशिश करता हूँ, 2 बजे के पहले मैं सो ही नहीं पाता हूँ। 14 मई को मैंने रेजिग्नेशन दिया था 2022 में। मेरे ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ मैं 1 बजे पहले सो पाया। पार्टी इतना काम दे के रखता है।